चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को एक बार फिर से नए अंदाज में नए एपिसोड में मुरली सर स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज बहुत दिनों बाद फिर से एक बार रूबरू होने का मौका मिला है। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज मुरली सर अपने माध्यम से एक नए प्लान का जनरेट किए हैं, अब अपने नए गतिविधि के हिसाब से शेयर किए हैं। देखिए शेयर करना क्या चाहते हैं मुरली सर, ये थोड़ी हमारी बातों को समझेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि कहा जाता है जीवन तो जिंदगी लोग अपने हिसाब से जीते, सही है, लेकिन उसमें एक प्लेटफॉर्म के रूप में अगर कोई फंक्शन चेंज करते हैं तो उसका नाम बहुत बड़ा होता है। और कहा जाता है इंसान के अंदर कि हर छोटी बदलाव इंसान के ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव होता है मेरे दोस्त, सही है। तो आज एक नए मोडो के साथ, नए यंग जनरेशन के साथ हम चलते हैं। दोस्तों, मेरा मेन मोडो आज ये है कि आज हम कुछ नए विचारधारा से बात करेंगे। आज अब फिजिकली और इकोनॉमिकली प्रॉब्लम को हम लोग ठीक ठाक कैसे करेंगे, और ख़ास करके जैसे हम जिस फील्ड से जुड़े हैं एजुकेशन फील्ड से, तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि सर हम मैट्रिक कर लेते हैं, सर हम इंटर कर लेते हैं, और इंटर के बाद हमको बहुत सारे जॉब की ज़रूरत होती है, सही है। और इंसान वहाँ पे मात खा जाता है कि वास्तव में जॉब का ये सिलसिला कैसे क्रिएट होगा, कैसे चलेगा, और बेरोजगारी भत्ता इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये दिनचर्या देख करके आज मन में तरह तरह के सवाल क्रिएट हुआ है, और ये हम अपने आने वाले नए जनरेशन के लिए, नए युवा के लिए, नए पीढ़ी के लिए ये मन में हमेशा से सतत आ रहा है। तो आज हम सभी आदमी के लिए एक बेहतरीन प्लान खुद से जनरेट किए हैं, और ये जनरेट का मतलब समझिएगा कि मुझे क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये खास करके जिसके लिए हम तैयार किए हैं, इसमें खास करके महिला वर्ग के लिए ये तैयार किया जाता है, और ये खुद से प्लान जनरेट किया है। ये बहुत बढ़िया प्लान है। आप देखने से पता चलेगा कि मुरली सर वास्तव में आज आपको 10 से 15 हज़ार वाले व्यक्ति नॉर्मली ढंग से घर पे रह करके आप कमा सकते हैं, बेहतरीन तरीका से कमा सकते हैं, एक अजूबे तरीका से कमा सकते हैं, और एक नॉर्मली वे भी कमा सकते हैं, सही है। तो प्लान देखिए खुद से जनरेट करेंगे कैसे ये मेरा प्लान क्रिएट होता है, प्लान का मेन मोडो क्या होता है, हम लोगों को मॉडिफाई कैसे करते हैं, लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होता है। दोस्तों, आज सारी चीज़ को एक एक बारीकी से हम समझेंगे तो वास्तव में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, सही है। क्योंकि एक इंसान एक ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। अगर वही इंसान सोच ले कि हमारे साथ और बहुत सारा ज़िंदगी जो है जुड़ा हुआ, जिसको बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई तो उपाय होना चाहिए, कोई सीढ़ी होना चाहिए। क्योंकि हम जिस तरह हमें पढ़ा रहे बच्चों को, 10+ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें मेरा संस्था चलता है सीतामढ़ी में रिंग मान पर हजारीनाथ मंदिर के सामने मुरली केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से। तो आप सभी आदमी को मुरली केमिस्ट्री क्लासेस में मस्ट वेलकम है, स्वागत है। और मैं मनोहर कुमार आप सभी आदमी को स्वागत करते हैं, और नया टाइम के साथ, नए एपिसोड के साथ फिर से एक प्लान जनरेट करने के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हम नए युवा जनरेशन को जॉब के माध्यम से कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और खास करके जब हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट आपका टाइम हम लेंगे, पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय रियलिटी में होता क्या है कि पढ़ाने के बाद बच्चे जब 10th क्वालिफाई होते हैं, 11th 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाते हैं, तो एक तरह से बेरोजगारी भत्ता की पढ़ाई चालू हो जाती है। हमारे समाज के 50% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे के आगे शिक्षा के लिए जागरूकता को नहीं जगा पाते हैं, और अपने शिक्षा को लेकर के हाथ पे हाथ रख करके लोग बैठ जाते हैं घर पे। यही है प्रॉब्लम की जरूरत होता है। दूसरी बात है कि एक लेडीज़ के लिए खास बात की होती है, किसी भी घर का एक लेडीज होता है जो 10th प्लस होता है, पास होता है, 11th पास होता है, 12th पास होता है, फिर भी उसको नॉर्मली दिक्कत होता रहता है कि आखिर हम कैसे प्लान चेंज करें, कैसे कमाएं, दूर पे हमको कैसे आना चाहिए, और अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, कहीं ना कहीं अपने सोच के हिसाब से अपने ज़िंदगी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डाल रहे हैं। तो दोस्त, हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपके प्लान की तरफ बढ़ेंगे। प्लान समझने के प्रयास कीजिएगा कि मुरली सर वास्तव में क्या बताना चाहते हैं, राइट, सही बात। हम कुछ ना कुछ आज हम आपको बताना चाहते हैं, और बताने के क्रम में आप देखिएगा कि अपना जो भी राय विचार होगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, आज हमें एक अपना खुद से NGO क्रिएट करते हैं, बहुत बढ़िया। ये NGO का प्लान वास्तव में होता क्या है ये समझने की बात हम करते हैं। ये समझिए कि खुद से NGO, देखिए यहाँ पे हम आपको लिखे हैं मेरे भाई, NGO होता है NGO। तो NGO का मतलब होता है मेरे भाई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सही है, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसको हम हिंदी में कहते हैं गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, सही है, गैर सरकारी संगठन।
और ये संगठन जो तैयार होता है प्राइवेट सेक्टर के तहत तैयार होता है। इसके थ्रू हम अपना एक एनजीओ क्रिएट किए हैं। एनजीओ में इसमें 7 लोगों का मुहिम बनाया जाता है, 7 लोग मिल करके इस चीज़ को क्रिएट करते हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन, अपने हिसाब से अब सोचे हैं। अब ये एनजीओ के नाम दिए हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एनजीओ क्या होता है। एक बड़ा मुहिम होता है जो खुद से भी जनरेट किया जा सकता है और इसमें 7 लोगों का अपना चयनित करके किसी समाज के संगठित लोगों के साथ हम अपने तजुर्बा को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये है, सही है। ये फंक्शन क्या होता है ये हम समझने के प्रयास करते हैं मेरे भाई। ये जो 7 लोग में आते हैं, जिसमें कहा जाए तो मुरली सर एक हेड के रूप में प्रचलित होते हैं और सर्वे सर्वा हम आपके पास है। और देखिए मुरली सर क्या बताने के प्रयास करते हैं। तो ये एनजीओ के थ्रू जो जॉब क्रिएट हुआ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन के तहत ये होता क्या है ये हम समझते हैं। मेरा मानना है एनजीओ तो गोली मारिए, मान लेते हैं कि एनजीओ के थ्रू हम एक जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन एनजीओ के बाद में हम समझते हैं, लेकिन हम मेरा मानना है और मेरा एक थॉट है कि हम अपने युवा को कैसे एक जॉब की तरफ हम जागृत कर सकते हैं। और ये जॉब की तरफ कैसे जागृत कर सकते हैं, तो ये मान लेते हैं कि मुरली सर एक आपके बड़े मुहिम के तरफ पर आपको क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एनजीओ के बदले में मुरली सर का नाम हम क्रिएट कर दिया। राइट, बिल्कुल सही बोले हैं। अब ये मुरली सर क्या कर रहे हैं, एक ट्रस्ट अपना चलाएंगे। क्या चलाएंगे? ट्रस्ट चला रहेंगे। और ट्रस्ट में होता है क्या है कि अपने विचारधारा के आप आप भी रख सकते हैं और हम भी रख सकते हैं। इसमें मेरा जो प्लान हम जनरेट कर रहे हैं ट्रस्ट के माध्यम से, मुरली सर आपको क्या बताने के प्रयास करते हैं ये थोड़ा डिफाइन करते हैं। सही है, यूँ ही डिफाइन हो जाएगा मेरे दोस्त। ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के तहत हम देखने का प्रयास करते हैं, तो हम आपको बताते हैं मेरे भाई कि ये जो ट्रस्ट के माध्यम से हम एक क्या करते हैं, महिला को सेलेक्ट करते हैं। सही है, महिला को सेलेक्ट करते हैं। तो महिला, खास करके हम महिला पे प्लान बता रहे हैं क्योंकि हम इस गतिविधि से जुड़े हैं, हम शिक्षा लाइन से जुड़े हैं। हमको बहुत सारे बच्चे बोले कि सर पैसे कैसे कमाएं, क्या करें नहीं करें, और एजुकेशन सिस्टम को कैसे बढ़ाएं, उस पर हम आपको दिखाने के प्रयास करते हैं कि एक महिला को सेलेक्ट करते हैं, महिला को चुनते हैं। महिला का क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th होना चाहिए, या 10th+ का मतलब होता है या तो 11th में पढ़ रही हो या 12th में हो, है कि नहीं, या अपना ग्रेजुएशन में आईएएस क्लियर करने के बाद बीएससी कर रहा हो, बीए कर रहा हो, कोई भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये जो महिला है ये 10th से प्लस अपना उसका शिक्षा होना चाहिए। राइट, आई एम राइट। ये हम बोले ये सारा शिक्षा लेने के बाद एक महिला क्या होता है, अपने घर पे बैठ जाते हैं। हम बताए हैं कि ये जो महिला है ये किसी का बहन हो सकता है ना, किसी का क्या होता है, फूफा हो सकता है, किसी का पत्नी हो सकता है कि नहीं, किसी का पत्नी हो सकता है, किसी का मतलब कि बेटी हो सकता है, मतलब ये मेरा कहने का अर्थ है किसी का बहू हो सकता है। समझ गए आप? जिस फील्ड से, जिस कैटेगरी से मान सकते हैं, ये महिला किसी भी प्रकार में आपको नज़र आ सकता है और आपके समाज में ऐसा है भी। ये महिला जो है ये आपको महिला के लिए हम आपके ये फुल डिफाइन करने जा रहे हैं। तो ये 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 11th 12th बीए बीएससी, आपको बीएससी करना चाहिए, मतलब कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपसे इससे प्लस होना चाहिए। हम ये बताने के प्रयास करेंगे। अगर हम ये महिला को सेलेक्ट कर लिए, महिला को सेलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, एक जॉब की मुहिम देते हैं। क्या देते हैं? जॉब। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, जॉब कहते हैं कि ये पहले ही बता दिए है मुरली सर, एनजीओ के तहत मानने के बता रहे हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर है। क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। ये जॉब जो है बिल्कुल प्राइवेट है। प्राइवेट कैसे है हम ये समझने के प्रयास करते हैं मेरे भाई। ये जो महिला के थ्रू जो जॉब हम क्रिएट किए हैं, इस महिला को हम क्या करते हैं, उसके ही घर पर हम एक इंस्टीट्यूट खुलवाते हैं। क्या खुलवाते हैं? इंस्टीट्यूट। सही है। अब इस इंस्टीट्यूट जो खुलवाए हैं, इस इंस्टीट्यूट में क्या करना है, उस महिला को 20 गो घर सेलेक्ट करना है। जी हाँ, सही सुन पा रहे हैं, 20 घर उसको सेलेक्ट करना है। उसके समाज में 20 घर ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे चुनना है जिस घर की आर्थिक आमदनी 10,000 प्लस की मंथली कमा रहा हो। उसके घर में कोई व्यक्ति 10,000 का प्लस का महीना कमा रहा हो। सही है। अब 20 घर को हम सेलेक्ट चुन लिए हैं, तो प्रत्येक घर का इनकम 10,000 प्लस है। अब क्या करेंगे कि एक घर से इंस्टीट्यूट में हम क्या करते हैं मेरे भाई, 1 to 7 क्लास के बच्चों को हम रखते हैं। 1 to 7 क्लास की 1 to 7 क्लास के बच्चे को रखते हैं, तो उसको 1.5 घंटा सुबह, 1 घंटा 30 मिनट सुबह और 1 घंटा 30 मिनट इवनिंग में, शाम में उसको हम क्लास देते हैं। राइट। अब 1 घंटा 30 मिनट सुबह और 1 घंटा 30 मिनट शाम में पढ़ाते हैं। इसके बदले में
इसके बदले में 20 के घर से 20 गो स्टूडेंट नॉर्मली आ जाएगा। 20 गो स्टूडेंट आपको नॉर्मली मिल जाएगा। स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट 20 गो स्टूडेंट आपको नॉर्मली मिलेगा। हो सकता है कि 20 गो घर में से मेरे भाई 20 गो घर में से एक एक बच्चा आएगा तो 20 बच्चा हो गया। अगर 10 गो घर से दो बच्चा आ गया तो 20 गो बच्चा। मेरे भाई घर को सिलेक्ट करना है, 20 गो घर, 20 गो बच्चा नहीं हो सकता। 2 बच्चा है तो 30 गो स्टूडेंट हो जाए। अगर आपके पास मान लेते हैं 20 स्टूडेंट हैं तो आप क्या करते हैं, मंथली इनकम के हिसाब से आप क्या करते हैं, अगर महीना में घर में उसको समाज में 150 के महीना ले रहा है कोई स्कूल इंस्टीट्यूट, तो आज हम सच्चाई बता दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरा भी लगेगा कि एक समाज में एक सर एक साथ लगभग 150-200 बच्चों को पढ़ाते हैं और एक बच्चे पर टाइमिंग से निकाल के देखा जाए तो 5 से 7 मिनट भी नहीं बचता है और उसमें बच्चा का क्या ग्रोथ होगा। लेकिन हमारा मैम क्या कर रहे हैं, 20 को घर से जो इसका 20 स्टूडेंट मिल रहा है उसको अच्छा से इसमें समय निकाल करके 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम उसको शिक्षा देंगे। अब महिला क्वालिफाई बेल्ड एजुकेशनल बेज एजुकेशनल होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसके अंदर एक टैलेंट होगा, हमारा जो आदमी होगा उसको समय समय पर सिखाने का प्रयास करेगा, उसको ट्रेनिंग देगा। तो महिला क्या करेंगे, 1 to 7 क्लास के बच्चों को आसानी से शिक्षा देते हैं, बहुत बढ़िया, घर पर रह के शिक्षा देंगे। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये जो 20 स्टूडेंट हम सेलेक्ट किए हैं, सही है, तो इस 20 स्टूडेंट को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। 20 स्टूडेंट को हम क्या करते हैं, 100 के महीना लेते हैं तो हमारा मैम 2000 के महीना कमाती है, राइट, घर पे रह करके। अगर उसी मैम को 30 को बच्चा हो जाता है तो वह 3000 के महीना कमाते हैं, राइट, 100 रुपये के हिसाब से। तो बच्चा के घर के गार्जियन आसानी से दे सकता है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, पैसा भी सस्ता लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से इस 20 गो स्टूडेंट को मेरे भाई हम क्या करते हैं, उसको एक स्कूल प्रोवाइड करवाते हैं। क्या करवाते हैं, स्कूल। अब स्कूल में जैसे ही हम 20 गो स्टूडेंट को, यही 20 स्टूडेंट हमारे मैम के जो हवाले होते हैं, उसी मैम के माध्यम से इस स्कूल को प्रोवाइड करवाते हैं। आपके गांव शहर से 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी साइड एक बढ़िया स्कूल चलता है। जिस स्कूल का हमारी बातों की संस्था को मानते हैं उसमें हम क्या करते हैं मेरे भाई, ये समझना है, उसमें हम ये बताने के प्रयास करते हैं कि 5 किलोमीटर के रेडियस में एक अच्छा सा स्कूल मिलता है। इस स्कूल में हम 20 को बच्चा को एक साथ देंगे, तो अगर ये स्कूल वाला अदर बच्चा का 300 के महीना लेता हो तो मेरे बच्चा की 250 के महीना लेगा, सही बात है। दूसरी बात, अगर ये स्कूल 5 किलोमीटर के रेडियस में दूर है, थोड़ा नज़दीक नहीं है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होता है, गाड़ी का वाहन का चार्ज होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो 50 रुपया बच्चा का महीना पर ये भी बचा और 50 रुपया ये भी बचा, बच्चा का एक अच्छा स्कूल मिल रहा है। हमारा जो मैम होगा, जो इंस्टीट्यूट अपने घर पे खोला हुआ है, वही मैम यहाँ जा कर के 9 से 3 पढ़ाएंगे। जो उसका टाइमिंग होता है, स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से इस स्कूल में क्लास देंगे। ये स्कूल वाला अगर दूसरे बच्चे को मानते हैं कि उसी जगह पे 3000 के महीना दे रहे हैं तो हमारे मैम को 3500 के देंगे, 2500 के महीना दे रहा था 3000 के महीना देंगे। तो हमारा मैम क्या कर रहा है, 3000 रुपये यहाँ से भी काम टाइम 9 से 3 दे करके इस स्कूल में, उसी स्कूल के हिसाब से उसी बच्चे को पढ़ाएंगे और अदर से बच्चा हो सकता है। मतलब एक जॉब के रूप में 3000 के महीना यहाँ भी कमाती है और 3000 रुपया अपने घर पे कमाती है, यानी कि 6000 रुपया हो गया। हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप। अब एक मैम के लिए 6000 का रुपया महीना कमा लिए। अब तीसरी बात देखिए मेरे भाई, हम क्या बताने का प्रयास करते हैं कि 9 से 3 ये पढ़ाएं, इसके बदले में 3000 रुपया मिला, ठीक। अब उस मैम को क्या करना है कि उस मैम को क्या करना है मेरे भाई, एक दुकान खोलना है। चलिए, बहुत बढ़िया, एक शॉप खोलना है, सही है। और एक शॉप के माध्यम से हम क्या बताने के प्रयास करते हैं, सो समझिए, ठीक है। एक शॉप खोलना है, शॉप मतलब होता है एक सुरक्षित दुकान, ठीक है। अब मुरली सरकार यह आदेश है कि एक शॉप खोलेंगे, ठीक है। अब ये शॉप में, दुकान में होता क्या है, ये जो हमारा मैम है इसके परिवार में कोई भी शॉप को चला सकता है, वैसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब इस शॉप के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो 20 को घर के सेलेक्ट किए हैं, उस घर के बच्चों को मार्केट से सस्ता शिक्षा मिल रहा है, मार्केट से ज़्यादा टाइम मिल रहा है और मार्केट से ज़्यादा कम पैसा लग रहा है। वही बच्चा यहाँ पर भी है तो पैसा थोड़ा बहुत कम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम हो रहा है और बच्चा को अच्छा शिक्षा मिल रहा है। वो मैम क्या करेंगे, सिर्फ इस स्कूल के टास्क को इस इंस्टीट्यूट पर सिर्फ होमवर्क पूरा करवा देंगे। उसके पास जो समय बचेगा उसका गेमिंग प्रोग्राम है, बच्चे के अंदर कॉमन स्किल है, शिक्षा दीक्षा है। उसके बाद
उस बच्चे के निखार कैसे आएगा, क्वालिटी क्या होती है, उसके अपने अंदर की पावर को जागृत करेगा। सही है, तो हमारा बच्चा भी यहाँ से जागृत होगा और हमारा स्कूल भी रन करता है हमारे इर्द गिर्द के। और शॉप खोलने का मेन पर्पस क्या है सो समझिए, इस मैम को एक शॉप भी खोलना है अपने घर पे। कहेगा मुरली सर आप क्या बता रहे हैं कि महिला होकर के इंस्टीट्यूट चलाएगी, वही महिला पढ़ाने जाएगी और शॉप खिलाएगी। तो हम जी हाँ, हम सही बात बता रहे हैं मेरे भाई। अगर किसी घर में पैसा की ज़रूरत हो तो शॉप क्या, लोग कचरा उठाने के लिए भी तैयार होता है। हम तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने के तैयार करते हैं। पीछे मत हटिएगा मेरे दोस्त, बहुत बड़ा बेहतरीन प्लान है। सही है, बहुत बात समझने के प्रयास कीजिएगा। ये शॉप क्या होता है, हम बोले शॉप मतलब दुकान है, एक किराना स्टोर है। अब क्या करते हैं, हम मानते हैं कि सभी घर में 6 लोगों का परिवार होता है नॉर्मली, पति पत्नी, 2 बउआ, माता पिता। सही है, ये 6 लोगों का परिवार होता है नॉर्मली। एक घर में, एक समाज में नॉर्मल से नॉर्मल जो घर होता है मेरे भाई, उस घर का जो इनकम होता है 10,000 इनकम होता है, लेकिन उस घर का जो खर्चा होता है ना मेरे भाई, प्रत्येक महीना में 2,000 प्लस का खरीदारी होता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक नॉर्मल से नॉर्मल घर में प्रत्येक मंथ में गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक का प्रोडक्ट देखा जाए तो 2,000 से प्लस की खरीदारी हो रहा है। सही है, और 2,000 से प्लस की जो खरीदारी हो रहा है उसमें देखिए क्या होता है कि अपने हिसाब से वो सामान सेलेक्ट करते हैं। तो हम बता रहे हैं, हमारा जो मैम है एक घर के पास जाकर के जिस भाषा में, जिस लहजे में एक समाज में वह बात करती है, वो अपने आदमी के साथ, वो अपने पर्पस के साथ जा करके, पर्सन के साथ जा करके और उस घर में क्या करेंगे, लिस्टिंग करवा लेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, लिस्टिंग करवाएंगे। लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि उस घर में वह सुबह से गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मान लेते हैं कि कौन कंपनी का कौन तेल यूज करता है, कौन कंपनी का मसाला यूज करता है, कौन कंपनी का नमक यूज करता है, कौन कंपनी का साबुन यूज करता है, कौन कंपनी का टूथपेस्ट यूज करता है, कौन कंपनी का ये मतलब कि ब्रश यूज करता है, कौन कंपनी का ये मतलब कि चाय पत्ती यूज करता है। मतलब गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के लगभग 20 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लोग डेली में यूज करते हैं। सही है, तो अब क्या करेंगे, वो लिस्टिंग उसके घर से हम निकलवा लिए। अब वो ये बताएंगे कि हम ये डेली यूज में सामान खपत करते हैं और यही सामान खर्चा जो होता है 2,000 प्लस कर देता है एक इंसान के, नॉर्मल इंसान के घर में। प्लस हो सकता है मेरे भाई, नीचे नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, लिस्टिंग हमको पता हो गया। अब इस लिस्टिंग को हम क्या करते हैं, एक होल सेलर वाला के यहाँ जाके पटक देते हैं। सही है, होल सेलर जो दुकानदार होते हैं हम उसके यहाँ जाके पटक देते हैं और इसी लिस्टिंग के हिसाब से ये होल सेलर वाला को हम कहते हैं हमको सामान दीजिए। अब उसी लिस्टिंग के हिसाब से अब क्या करेंगे, ये मैम अपने घर में दुकान में अपने सामान रखेंगे। सही है, बहुत बढ़िया। अब ये दुकान में सामान रखेंगे तो हम उस घर को बताएंगे कि अगर हमारे यहाँ से एक मंथ में एक साथ 2,000 की खरीदारी करते हैं तो हम आपको गिफ्ट के रूप में एनजीओ के थ्रू, या ये कह सकते हैं मुरली सर के थ्रू, आप नॉर्मली आप 2,000 के खरीदारी करते हैं तो मार्केट से सस्ता सामान मिलता है, मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं होता है, आपके घर पे मिलता है। दूसरी बात, आपके समाज के लड़की के घर पे ये मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि आपको 2,000 के खरीदारी करने पर आपको डोल, बाल्टी, कठोली के रूप में कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाता है जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है अगर इतना का सामान का खरीदारी करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, अगर मान लेते 2,000 का खरीदारी किया तो उसमें मान लेते हैं कि हमको एक तेल जो होता है, हवाई घोड़ा तेल 180 रुपये किलो तेल मिलता है केजी पर। अगर हम एक बार हम मान लेते हैं कि तेल खरीदते हैं तो मेरा 20 गो घर है, महीना का अगर 2 गो भी तेल यूज़ करता है तो 40 गो। अगर हम ये होलसेल वाला के यहाँ से 40 गो तेल एक बार में उठाते हैं तो 175 रुपया में नामजी है कि दे देगा, ठीक है, और देता ही है। तो हम बोले हैं इसमें क्या करना है, 1 रुपया सस्ता आपको हमको देना है। मतलब जो ये सामान 180 रुपये में ग्राहक खरीदता था उसको 179 रुपये में मिला। 1% पैसा हमारा मैम कमाएगी और 1% का पैसा आपका एनजीओ कमाता है, ट्रस्ट कमाता है और उससे समाज का सहयोग होता है। सही है, तो वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई, हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो 2,000 है खरीदारी होता है तो हमारा जो नॉर्मल से मैम है वो हाथ पे हाथ रख करके घर पे बैठे थे तो वो क्या किया, बच्चा को इंस्टीट्यूट के माध्यम से 3,000 कमाया, उसके बाद स्कूल के माध्यम से फिर वो 3,000 कमाया, 6,000 रुपया हुआ। अब ये शॉप के माध्यम से एक घर में महीना का हमारा मैम 2,000 का सेलिंग करता है। ठीक है, एक मैम, ध्यान सुनिएगा,
एक मैम एक महीना में 2000 रुपया का सामान वह एक घर में आसानी से उसके ज़रूरत के हिसाब से उस कस्टमर को सामान भी मिल रहा है, ज़रूरत के हिसाब से। अब देखिए ज़रूरत के हिसाब से सामान तो मिलता ही मिलता है, साथ में मार्केट से सस्ता मिल रहा है, क्योंकि 180 रुपये का चीज़ 179 रुपये में मिल रहा है। तो लगभग सब पर सभी प्रोडक्ट को मिला करके 0 से 40% रिबेट मिलता है। किसी पर 2 रुपया सस्ता, किसी पर 2 रुपया महंगा, सस्ता तो मिलता ही मिलता है। साथ में एक और बेनिफिट की बात होती है, गौर करेंगे मेरे भाई, बेनिफिट की बात क्या होती है ये समझेंगे। 2000 खरीदारी करने के मतलब एक बेर में 2000 एक महीना में खरीदारी करता है एक घर। तो मेरे पास कितने घर सेलेक्ट है? 20 घर। मतलब एक महिला 20 दूना 40,000 का सामान सेलेक्ट, वो अपने मोहल्ला में 40,000 का सामान को वो सेलिंग कर देता है। अगर परसेंटेज के हिसाब देखा जाए तो 1% भी यहाँ से हमारा मैम कमाती है, तो ये महीना का ये 4000 रुपये यहाँ से कमाती है। सही है। अब 10,000 पर 1,000 रुपये कमाती है 1% के हिसाब से, तो 40,000 पर 4,000 रुपया हुआ। अब ये 4,000 रुपये यहाँ से कमा रहा है, 3,000 स्कूल से कमा रहा है 7,000, और 3,000 रुपया ये यहाँ से कमा रहा है 10,000 रुपया। आपकी बहू, आपकी लड़की, आपकी फुआ, आपकी पत्नी, आपकी बेटी हो, वह घर पे बैठ के आपके नज़र के सामने आपके गतिविधि के हिसाब से, एक सुरक्षा के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, 10,000 का महीना भी कमा रहे हैं, आपके नज़र के पास भी रह रहे हैं। अब वो महिला पढ़ने के प्रयास करते हैं, इंस्टीट्यूट खोले हैं, तो कुछ ना कुछ बच्चा के साथ प्रॉब्लम होता है तो पढ़ने का प्रयास करेगा। उसके बाद स्कूल में जाती है, वहाँ प्रॉब्लम होगा, पढ़ने के प्रयास करेंगे, वो उसका माइंड फ्री नहीं रहेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो कचरा दिमाग होता है खाली होता है, खाली दिमाग शैतान का होता है मेरे भाई। इसीलिए आपका जो मैम है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, स्वतंत्र है, और स्वतंत्र अवस्था में काम करके शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। अगर आपका मैम 10वां पास करके हाथ पे हाथ रख करके 5 साल से बैठ गया है, अगर वह मैम इंस्टीट्यूट खोलता है तो आगे की पढ़ाई की जर्नी उसकी स्टार्ट होगी। वह इंटर करेगा, अगर इंटर कर लिया है तो वह बीए करेगा, बीएससी करेगा, बीए बीएससी कर लिया है, बीकॉम कर लिया है तो आगे की पढ़ाई वह डीएलएड करेगी, बीएड करेगी। अगर वह डीएलएड बीएड कर लेती है, उसको सुरक्षा मिलेगा, सुरक्षा के साथ उसको पढ़ाई के साथ उसको एनर्जी जगेगा, और वह जा करके क्या करेगा, अंतोगर्तवा वह सरकारी जॉब में भी जा सकता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, एक बार भाई साहब कदम तो उठा के देखिए, ये कितना ज़बरदस्त प्लान है। सही है, रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से मुरली सर कहते हैं कि कैसे कमाया जाता है। हाँ, एक बार और हम बताना प्रयास कर रहे हैं। अगर कहिएगा कि मुरली सर महिला को जॉब दिवा दिए, बिल्कुल सही बात है, इंस्टीट्यूट खुलवा दिए, पढ़ा लेगी घर पे। अब ये 20 गो स्टूडेंट को सेलेक्ट कैसे करेंगे, 20 गो घर में बात कैसे करेंगे, हम मैम से लिस्टिंग कैसे करवाएंगे, तो आप इसके लिए बिल्कुल फ्री रहिए। इसके लिए मुरली सर की जवाबदेही है कि ये 20 गो बच्चा के घर में बात कैसे होगा, मुरली सर करने जाएगी। 20 गो स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, वो मुरली सर की जिम्मेदारी है। वह लिस्टिंग कैसे करवाएगा, वो मुरली सर की जिम्मेदारी है। मेरे दोस्त, आप विश्वास तो रखो, आप मेरे पर विश्वास तो रखो। एक लिस्टिंग भी बनेगा और आपका इंस्टीट्यूट भी खोलेगा, 20 को घर भी मिलेगा। आप करने के लिए तो तैयार रहिए मेरे दोस्त। अभी तक हम 7 को लोगों को ऐसे करवा चुके हैं और बेहतरीन पैसा कमाते हैं, एकदम इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ कमाते हैं। उसका समाज में रिस्पेक्टेबल वैल्यू है। हम कुछ ही दिनों के बाद आपसे उनसे मिलवाने के प्रयास करेंगे, लेकिन आप विश्वास तो रखिए मेरे दोस्त, हम बताने का क्या प्रयास करते हैं। सो हम यही बोले हैं, ये घर भी मिलेगा और ये शॉप भी खुलेगा। दूसरी बात है, ये शॉप का कभी ये होलसेलर वाला का आदमी आपके घर पे सामान पहुंचा देगा, कभी कभी आपका जो होता है मैनेजमेंट पावर जो होता है, मुरली सर एनजीओ ट्रस्ट जो चलाते हैं वो आपको पहुंचा देगा। कभी कभी मजबूरी बस आपके गार्जियन को खुद जाना पड़ेगा इस होलसेलर के पास। जैसा समय मिलेगा उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। तो हम तीसरी बात ये बताने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई कि 40,000 के महीने तो आप कमाते ही कमाते हैं, और साथ में 10,000 के महीने तो कमाते ही कमाते हैं, और साथ में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि बहुत सारे मैम कहते हैं कि सर हम बहू बन चुकी है, हम किसी की बेटी है, तो हमको क्या होता है टाइम भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे के क्या होता है कि 2-3 बच्चे हो गए हैं, कोई अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, तो वो अपने हिसाब से टाइमिंग अगर मैनेज करना चाहेंगे तो ये जो 20 गो स्टूडेंट को अपने घर पे पढ़ाते हैं तो वो आईडी वो अपने नाम से जनरेट कर लेंगे। आईडी अपने नाम से जनरेट करने के बाद मेरे दोस्त क्या करना है सो समझिए। आईडी अपने नाम से जनरेट करने के बाद उस अपने समाज के किसी लड़की को 9 से 3 जो स्कूल का जो टाइमिंग होता है वो बचा लेंगे, अपने समाज से किसी दूसरे लड़की को खोज देंगे, तो 9 से 3 उसको समय बचेगा।
हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि ये 9 से 3 जो 3,000 रुपया है वो जो जिसको आप लगवाइएगा वही कमाएगा, लेकिन आपको 9 से 3 टाइम फ्री कर देगा। दूसरी बात, ये जो 9 से 3 जिस स्टूडेंट को, जिस सर जी को रखे हैं, जिस आप गुरु जी को रखे हैं, उसके माध्यम से मेरा 20 को बच्चा उस वाहन में बैठ करके स्कूल में जा रहा है, उसी वाहन में आ रहा है, मेरा सर जी भी जा रहा है साथ में, मेरा सर जी भी आ रहा है, और बच्चा भी सुरक्षित है, सर भी सुरक्षित है, स्कूल भी सुरक्षित है, इंस्टीट्यूट भी सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित है मेरे दोस्तों। सही है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप टेंशन नहीं रखिए। अब जहाँ भी फ्री समय मांगिएगा मुरली सर आपको करने के लिए तैयार है, बस आप करने के तो जज्बा रखिए। सही है, बहुत बढ़िया। अब यही मेरा जॉब था, हम एक बार फिर से प्लान सेलेक्ट करते हैं, बस थोड़ा रिपीट करेंगे, आप देखते चलिए क्या बताने का प्रयास करते हैं। मुरली सर ट्रस्ट चलाते हैं, ट्रस्ट के माध्यम से एक महिला को सिलेक्ट किए, महिला 10+ क्वालिफाई होना चाहिए, उसके माध्यम से इंस्टीट्यूट खोलेगा, 20 को घर सेलेक्ट होगा, 20 को स्टूडेंट आएगा, 2 से 3 हज़ार रुपया यहाँ से कमाएंगे। 1.5 घंटा सुबह पढ़ाना है, 1.5 घंटा शाम पढ़ाना है, 1 to 7 क्लास के बच्चों को सिलेक्ट करना है, उसका माइंड पूरा फ्री होता है। 1 to 7 क्लास के बच्चे को जो माइंड होता है ना मेरे भाई, पूरा फ्री होता है। सही बात आप सुन रहे हैं, सही है। तो आप ऐसे ही अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, उसके बाद स्कूल में प्रोवाइड कराते हैं, तो या तो आप मैम जाइए पढ़ाने, या मैम अपने जगह पर किसी दूसरे मैम को प्रोवाइड करवा दीजिए। जैसे ही करवाते हैं तो उसके माध्यम से आप कमाते हैं 3,000 रुपये यहाँ से, और स्कूल वाला जो 300 के बच्चा को लेते हैं वह मेरे बच्चों को 250 का लेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फ्री कर देगा, 9 से 3 उसके माध्यम से क्लास देना होगा। उसके बाद शॉप खोलते हैं, शॉप में रह गया कि मुरली सर आए क्वेश्चन मेरे सवाल में फंस रहा है कि जो 40,000 रुपया है बोल रहे हैं हम सामान सेल करते हैं, तो ये पैसा कौन फंसाएगा? जी हाँ मेरे दोस्त, शॉप को तो आप ही को खोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी आपके समाज में पहले क्या था, आज से हम 10 साल पहले की जर्नी स्टार्ट करते हैं, यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है उस समय 2 से 3 दुकान आपके गांव में हुआ करता था, लेकिन आज देखिए 5 से 7 हो गया है मेरे दोस्त। हम विश्वास रहते हैं 5 साल के बाद 10 से 12 हो जाएगा। ये दुकान का सैलरी है। अगर हम ये प्लान आपको नहीं भी बताते तो आपकी मजबूरी है कि कुछ समय के बाद आपको दुकान खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत सी लाइन बहुत ही किताब में पढ़े थे कि यह धरती पे आज अमीर सबसे ज़्यादा वही व्यक्ति है, या तो वह किसी न किसी सामान को बेचा है, या तो किसी न किसी अपने सम्मान को बेचा मेरे दोस्त, या तो किसी न किसी सम्मान को बेचा है। तो हम आपको बता दें, आज हम आपको वही ट्रिक देने का प्रयास करते हैं, या आप अपने सम्मान को सेल करिए, और सम्मान को सेल करके अपने आज को रिच बनाइए, और नए ग्रोथ के साथ, नए जनरेशन के साथ नया लाइफ का एंजॉय लीजिए। सही है, ये हम बताने का प्रयास करेंगे। ये 40,000 रुपया का है, NGO के आदमी मुरली सर आपको ये कर सकता है। ये होलसेलर वाला के पास अगर आप 20,000 रुपया जमा करते हैं तो ये आपको 40,000 का सामान देगा। अगर आप 50,000 रुपया जमा करते हैं तो आपको 1 लाख का सामान देगा। ये सामान आपके पास है, आपके घर पे है, तो आप सुरक्षित है, आपको कोई कहीं से ले नहीं जाएगा। आप यहाँ से भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कमाते। मान लेते हैं मुरली सर 10,000 का महीना बोला, एक नॉर्मल सी लड़की के लिए अगर यहाँ हाफ भी प्लान समझ लिया जाए तो 5,000 का महीना हुआ। कम से कम आपके समाज के जो ये सारे रिलेशन में आते हैं वो अपना बॉडी तो मेंटेनेंस कर सकते हैं मेरे भाई, वो अपने बुआ को तो सुरक्षा दे सकती है। कम से कम वो अपने ऊपर जो भी पहनावा है, ओढ़ावा है, बोलचाल है, जाना है, उसका सारा फंक्शन आप तो मुक्त हो जाते हैं, और आप एक अच्छा घर पे जॉब लेकर के बैठे हुए हैं। क्योंकि उसका शिक्षा का उपयोग करो मेरे दोस्त, दुरुपयोग नहीं करो। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे देश की रानी लक्ष्मीबाई भी थी, जो कहीं ना कहीं अपने जैसे मर्दाना की तरह अपने लड़े हैं, अपनी स्वार्थ के लिए और अपने देश के लिए भी लड़े हैं। और इस क्रम में, बात करने के क्रम में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों से अगर कोई प्रॉब्लम हो गया हो, बात करने के क्रम में हमसे कोई त्रुटि क्लियर हो गया होगा, तो मैं मनोहर कुमार आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दूसरी बात, हम जाते जाते एक बात बताएंगे कि इस प्लान में कहीं से भी किसी प्रकार की कोई जनरेट होता है, अगर प्रॉब्लम खड़ा होता है तो मुरली सर आपके साथ है। मुरली सर के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जाइए, और वेबसाइट पर भी जाइए। मैं फेसबुक पर हूँ, यूट्यूब पर हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ, टेलीग्राम पर हूँ। आप सोशल मीडिया पे कहीं भी खोजिए, मैं आपके यहाँ उपलब्ध हूँ। मेरा नाम हो गया संस्था का मुरली केमिस्ट्री क्लासेज। सीतामढ़ी में 10+2 के बच्चों को रिंग बांध पर मैं केमिस्ट्री पढ़ाने का काम करता हूँ। और ये समस्या सुनने के बाद एक प्लान खुद से जनरेट किया हूँ, लेकिन आप लोगों से दोस्त एक प्लान के माध्यम से मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ। नाम हो गया मेरा मुरली मनोहर मुरली सर, और ये मेरा नंबर हो गया 77 39 26 41 08। सही है, तो इस पर जाकर के आप कंफर्म होकर के मेरे नंबर पर आकर के आप वेबसाइट पर फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन टाइमिंग होता है, अगर फ्री होंगे तो हम बहुत अच्छा से बात करेंगे ही। आप मैसेज में हमको हाय बाय कुछ लिख करके XYZ लिख करके भेजें, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपके साथ हैं। तब तक के लिए आपको विद्या शिक्षा के लेकर के हम आपको विदा चाहेंगे। बहुत बढ़िया, वेल डन। कहते हैं मेरे दोस्त, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जो कहा जाता है एक इंसान को एक इंसान में बदल देता है। सही है, और वह चाहे तो किसी भी चीज़ में परिवर्तन ला सकता है, और वह किसी भी चीज़ को अपने नए ढंग से सिरे से स्टार्ट कर सकता है। ये मेरा मोटो था। बहुत बढ़िया, वेल डन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।